इंटरपर्सनल अट्रैक्शन पारस्परिक आकर्षण या अंतर्वैयक्तिक आकर्षण इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव फीलिंग होती है पीयूष जी, ठीक है। पॉजिटिव फीलिंग या एटीट्यूड है हमारा इंडिविजुअल्स हैव टुवर्ड अदर्स लीडिंग टू लाइकिंग, फ्रेंडशिप और रोमांटिक इंटरेस्ट। कल हमने बात की थी इसकी कि पॉजिटिव फीलिंग और एटीट्यूड होता है किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, और इसके परिणाम में हमें क्या प्राप्त होता है, किसी को हम पसंद करने लगते हैं, लाइकिंग हमारा बढ़ता है, फ्रेंडशिप बढ़ती है और रोमांटिक इंटरेस्ट आपका उसमें डेवलप हो सकता है, ठीक है। वॉल्स्टर और बेसशील्ड का इसमें रिसर्च है, ठीक है, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के ऊपर। तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन हमारी एक पॉजिटिव फीलिंग है जिसके कि डेवलप होने के बाद में हमारी लाइकिंग बढ़ती है, हमारी क्लोजनेस बढ़ती है, उसके प्रति पॉजिटिव फीलिंग्स बढ़ती हैं, उसको इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण उसको, पारस्परिक आकर्षण उसको कहा जाता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स डिजायर टू बी अराउंड समवन। ऐसा हो सकता है कि आप उसके आसपास रहना चाहो, उसके सानिध्य में रहना पसंद करो, या उसके फ्रेंडशिप में रहना पसंद करो, उसके सर्कल में रहना पसंद करो, कनेक्शन आप डेवलप करो उससे, संबंध अपना, है ना, और डेवलप ए रिलेशनशिप, अपना संबंध जो है उसको बढ़ाओ आगे। तो वो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का ही हमारा एक लक्षण है, ठीक है पीयूष जी। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, इसको प्रभावित करने वाली कुछ बातें हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक बातें हैं। वैसे तो सामान्य बात तो कुछ भी हो सकती है जो हमारे मन में आए, तो कुछ मनोवैज्ञानिक बातें हैं इसको प्रभावित करने वाली, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें प्रॉक्सिमिटी, निकटता, ठीक है। निकट होने के कारण भी हम किसी के प्रति पर्सनली अट्रैक्ट फील करते हैं, ठीक है। कैसे कि फिजिकल क्लोजनेस होने से या जियोग्राफिकल नियरनेस होने से भी हमारा इंटरपर्सनल अट्रैक्शन डेवलप हो सकता है, ठीक है। साथ साथ बार बार हम बैठ रहे हैं तो इससे भी हो सकता है हम इंटरपर्सनली अट्रैक्ट हो जाएं। तो उसे कहेंगे कि समीपता होने से भी होता है। जैसे पीपल आर मोर लाइकली टू डेवलप ए फ्रेंडशिप और रोमांटिक रिलेशन विद दोज हु लाइव नियर बाई और आर फ्रिक्वेंट कॉन्टैक्ट सच एज क्लासमेट है, नीबर्स है, कोवर्कर्स है। इसमें ज़्यादा देखा जाता है पड़ोस में पड़ोस वाली से ज़्यादा उसका अट्रैक्ट हो गया कहते हैं, ठीक है, या मित्र से हो गया, अफेयर हो गया, भाग गया कहते हैं ये उसके साथ प्रेम संबंध में। तो सब क्या, क्लोजनेस होने के कारण, प्रॉक्सिमिटी, निकटता होने के कारण भी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन डेवलप हो सकता है, ठीक है। सिमिलरिटी, समानता के कारण, ठीक है। वो क्या होता है भाई, कॉमन इंटरेस्ट हैं हमारे, वैल्यूज हमारी कॉमन है, हमारी विचारधाराएं समान है, और विश्वास, बिलीफ सिस्टम समान है, एटीट्यूड हमारे एक जैसे हैं, और बैकग्राउंड एक जैसा है हमारा, तब भी हमारा इंटरपर्सनल अट्रैक्शन डेवलप हो सकता है। सिमिलर होने से, समानता होने से भी हमारा इंटरपर्सनल अट्रैक्शन डेवलप हो सकता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो पॉइंट वाइज आप डिस्कस करें इसको, ठीक है। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन क्या है पूछा जाए तो आप बताएं इंटरपर्सनल अट्रैक्शन ये है, और सी कुछ ऐसी बातें हैं जो उसको इफेक्ट करती हैं, वो ये सब है। पॉइंट वाइज आप बताना, प्रॉक्सिमिटी है, सिमिलैरिटी है, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है, शारीरिक आकर्षण से भी, उसके कारण भी हम इंटरपर्सनली अट्रैक्ट फील करते हैं। अपने आप को आकर्षित बनाना, सुबह हम अपना जो है मिरर में चेहरा देख रहे हैं कि मैं कैसा आकर्षक लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, ठीक। तो ऐसे दूसरे के प्रति भी हम अपने आप को आकर्षित। तो समानता के कारण की बात हमने कर ली। फिर आता है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस के कारण भी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन डेवलप होता है। जैसे कि हम कहें फिजिकल फीचर्स हैं और प्लीजिंग है, अट्रैक्टिव हैं, तो उससे भी हम इंटरपर्सनली अट्रैक्ट फील करते हैं। People are more likely to be attracted to individuals who are perceived as physically attractive. Attractiveness can evoke positive feelings and perceptions, ठीक है। इसके कारण हमारे उस व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव फीलिंग और उसके प्रति हमारा सकारात्मक नज़रिया पैदा होता है, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस होने के कारण भी। तो वो भी एक इंटरपर्सनल अट्रैक्शन डेवलप होने का एक या उससे प्रभावित करने वाला कारक है, ठीक है। रिवार्ड्स एंड कॉस्ट, जैसे हमने कल बात की थी, पुरस्कार और लागतों की समानता अगर है, रिवार्ड हमें ज़्यादा है, कॉस्ट हमें कम है, तब भी हम इंटरपर्सनली अट्रैक्ट उसमें फील कर सकते हैं।
बैलेंस ऑफ बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स इन ए रिलेशनशिप वेयर इंडिविजुअल्स आर अट्रैक्टेड टू दोज हु ऑफर सिमिलर लेवल्स ऑफ रिवार्ड्स एंड कॉस्ट। हमारे जब हित आपस में मिलते हैं तब भी हम अट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आपको भी फ़ायदा है उस लाइन में बैठने उठने से, उसको भी फ़ायदा है अगले आदमी को भी, और आपके रिवार्ड्स और कॉस्ट समानता है। कोई भी चाहता है कि मेरा कॉस्ट कम हो और पुरस्कार अधिक हो, तो वहाँ पर भी अगर समानता आपके है तो आप अट्रैक्ट उसमें हो सकते हैं। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस एक अलग अंग है, आर्थिक भी उसमें कारण है, ज्योग्राफिकल कारण भी हैं, साइकोलॉजिकल कारण भी हैं, सभी उसमें कारण हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसमें है कि मे बी ड्रॉन टू अदर्स हु प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। इंडिविजुअल्स, लोग उसके प्रति हम इमोशनली होना देखा गया है लोगों को जो कि इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, कंपेनियनशिप प्रोवाइड करा रहे हैं, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं, वाइल अवॉइडिंग रिलेशनशिप कैरेक्टर बाय कॉन्फ्लिक्ट और इम्बैलेंस। ठीक, जहाँ भी अंतर्द्वंद होगा, इम्बैलेंस होगा, उसको हम अवॉइड करना पसंद करेंगे। आप सपोर्ट, कंपेनियनशिप और अपने साझा अनुभव जहाँ पर होंगे आपके, वहीं आप बैठना पसंद करोगे। आपकी इंटरेस्ट और किसी अन्य व्यक्ति का इंटरेस्ट जब मिलता है तभी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन डेवलप होता है। ठीक है पीयूष जी, तो पारस्परिक जो आकर्षण है इसकी व्याख्या करने वाली कुछ बातें हैं, कुछ थ्योरियाँ हैं जो कही हैं। एक ने कहा है कि सोशल एक्सचेंज थ्योरी की बात कही है। ठीक, सामाजिक विनिमय, उसको कहा है कि इंडिविजुअल एंगेज इन ए रिलेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट एंड रिवार्ड्स, उसी की ही बात है। थीबॉट और कैली, इनका इसमें रिसर्च है, जिन्होंने कहा कि कॉस्ट और रिवार्ड्स के आधार पर हमारे इंटरपर्सनल अट्रैक्शन डेवलप होते हैं। पहला सिद्धांत ही है। ठीक है, सोशल एक्सचेंज थ्योरी इसका नाम दिया। एक्सचेंज है ना, पुराने ज़माने में क्या होता था कि वस्तु के बदले में वस्तु दिया जाता था, आजकल तो मुद्रा है हमारे पास, है ना, तो सोशल एक्सचेंज भी इस रूप में होता है। तो उसके कारण हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शन डेवलप करते हैं, ऐसा सोशल एक्सचेंज थ्योरी कहती है। ठीक है, और दूसरा मैचिंग हाइपोथेसिस, मिलान सिद्धांत, उसमें क्या है कि इंडिविजुअल अट्रैक्टेड टू द अदर्स हु आर सिमिलर इन फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, मतलब दो व्यक्ति की जो समानता है फिजिकली अट्रैक्टिवनेस, या उनकी इच्छाओं में सिमिलैरिटी है, या उनके रूप रंग एक समान है, तो वो लोग भी ज़्यादा आपस में अट्रैक्टेड फील करते हैं। जैसे मेरे जैसा दिखने वाला व्यक्ति हो सकता है मुझसे अट्रैक्ट फील करे, या मेरी जैसी इच्छाएं हैं उस व्यक्ति की इच्छाएं मिल रही हैं तो वो लोग आपस में अट्रैक्ट फील करें। ये तो इसमें जेंडर दोनों हो सकते हैं, मतलब आपस में, मतलब इसमें मेल फीमेल की बात चल रही है, मेल फीमेल की भी बात है और ओवरऑल बात भी है, सब प्रकार की बात है इसमें। मेल फीमेल के परिप्रेक्ष्य में कहो तब भी है भाई, किसी व्यक्ति को हो सकता है, आप देखते हुए सोशल जो एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं उसमें पूछते हैं कि भाई जो सुडौल लड़कियों की फ़ोटो दिखाते हैं लड़कियों को, और हल्का सा जो थोड़ा सा फैटी होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, उसकी भी दिखाते हैं, तो ज़्यादातर उसको पसंद करते हैं जो हल्का मोटा होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एब्स वाला है या बॉडी बिल्डर है उसी को पसंद कर। तो ज़्यादातर हमारी जो मिलान है या हमारी जो इच्छाएं हैं और उस सामने वाले व्यक्ति की इच्छा मिलनी चाहिए ना, तभी अट्रैक्टिव फील करते हैं लोग। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस भी उसमें कारण हो सकता है और हमारे अनुभव भी उसमें कारण हो सकते हैं, हमारी इच्छाएं भी कारण हो सकती हैं। तो मैचिंग हाइपोथेसिस का मतलब है कि आपकी मिलान हो रहा है ना, फिजिकल फीचर्स भी मिल रहे हैं, आपकी मेंटल फीचर्स भी मिल रहे हैं, तब हम अट्रैक्टेड फील करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें है प्रो सोशल बिहेवियर, समाज अनुकूल व्यवहार, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का ये टॉपिक है, इसमें ये आप थोड़ा सा देख लेना, जो भी इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं ये, और दो बातें जो कि इसके सिद्धांत या थ्योरी इसको कहें, इसकी व्याख्या करने वाले। ये आपके सिलेबस में अलग से तो नहीं है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये भी लिख लो तो अच्छा है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। ठीक है।